कटी पतंग 1971 में बनी एक भारतीय हिंदी संगीत ड्रामा फिल्म, जिसका निर्माण और निर्देशन शक्ति सामंत। इस फिल्म में नाशा पारेख एक विधवा होने का नाटक करने वाली महिला की भूमिका में है और राजेश खन्ना है। ये साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और माधवी के रूप में पारेख के अभिनय को समीक्षकों ने सराहा और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार। फिल्म में नज़ीर हुसैन, बिंदु, प्रेम चोपड़ा, डेजी ईरानी और असुलोचना लाटकर, ये सामंत और खन्ना द्वारा साथ मिलकर बनाई गई 9 फिल्मों की श्रृंखला में दूसरी फिल्म थी। संगीत R.D. बर्मन ने दिया था और यह बहुत बड़ी हिट रही। किशोर कुमार द्वारा गाए गए ये शाम मस्तानी और प्यार दीवाना होता है विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। पारेख और खन्ना के अभिनय की दर्शकों और आलोचकों दोनों ने प्रशंसा की। यह 1967 और 1974 के बीच खन्ना की 13 लगातार हिट फिल्मों में से एक थी और ये दूसरी और आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पारेख के साथ जोड़ी बनाई। माधवी, मधु एक अनाथ है जो अपने मामा के साथ रहती है, जो उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से तय करते हैं जिसे वह नहीं जानती। कैलाश के प्रति अपने प्यार में अंधी होकर वह शादी के दिन भाग जाती है और पाती है कि कैलाश किसी दूसरी महिला, शबनम के साथ है। दिल टूटा और निराश होकर वह अपने मामा के पास लौट आती है, जिन्होंने अपमान से आत्महत्या कर ली थी। अपने जीवन में किसी के न होने के कारण माधवी शहर छोड़कर कहीं और जाने का फैसला करती है। वह अपनी बचपन की दोस्त पूनम से मिलती है, जो उसे एक दुर्घटना में अपने पति की असामयिक मृत्यु के बारे में बताती है और कहती है कि वह अपने बच्चे मुन्ना के साथ अपने ससुराल वालों के पास रहने जा रही है, जिनसे वह पहले कभी नहीं मिली थी। पूनम मधु को अपने साथ चलने के लिए मजबूर करती है क्योंकि उसकी दुर्दशा दयनीय है। रास्ते में पूनम और मधु एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन ट्रेन पटरी से उतर जाती है और एक सरकारी अस्पताल में पहुंच जाती है। पूनम अपने अंत खो चुकी है। वह जानती है कि उसका अंत निकट है, इसलिए वह मधु से वादा करती है कि वह पूनम का रूप धारण करेगी, मुन्ना का पालन पोषण करेगी और पूनम के ससुराल में जीवन जारी रखेगी। मधु के पास अपनी मरती हुई मां की इच्छा पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रास्ते में भारी बारिश में कैब ड्राइवर उसे लूटने की कोशिश करता है, लेकिन कमल, एक वन रेंजर, उसे बचा लेता है और अगले दिन आसमान साफ होने तक उसे आश्रय देता है। उसे पता चलता है कि कमल वही आदमी है जिससे उसकी शादी तय हुई थी और असफल शादी के कारण वह शराबी हो गया है। मधु शर्मिंदा होकर कमल का घर छोड़कर पूनम के ससुराल पहुंच जाती है। उसके ससुर दीनानाथ और सास उसे स्वीकार कर लेते हैं और वहीं रहने देते हैं। कमल दीनानाथ के सबसे अच्छे दोस्त का बेटा होने के कारण घर आता जाता रहता है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह पूनम से प्यार करता है। मधु की बदकिस्मती कैलाश को दीनानाथ के घर ले आती है। वह उनके पैसों के पीछे पड़ा है और मधु की पहचान उजागर करने ही वाला है। कामयाब होने के लिए वह घर के सभी सदस्यों को प्रभावित करता है, लेकिन पूनम उसे नापसंद करने लगती है। दीनानाथ को जल्द ही पूनम की असली पहचान का पता चल जाता है और वह सच्चाई जानने की कोशिश करता है। जब उसे असलियत का पता चलता है तो वह माधवी को स्वीकार कर लेता है और उसे दीनानाथ की संपत्ति का संरक्षक बना देता है, जो मुन्ना को विरासत में मिलेगी। उसी रात कैलाश दीनानाथ को जहर दे देता है। श्रीमती दीनानाथ पूनम पर इस घटना का आरोप लगाती हैं और उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब शबनम दीनानाथ परिवार की जिंदगी में आती है और दावा करती है कि वही असली पूनम है। श्रीमती दीनानाथ गुस्से में उसे भगा देती है और कोई कहानी नहीं सुनना चाहती। कमल को सच्चाई पता चलने पर मधु से चिढ़ होने लगती है। हालांकि आखिरकार उसे सच्चाई का पता चलता है और वह शबनम और कैलाश को उनके इरादों के लिए गिरफ्तार करवा देता है और माधवी को रिहा कर देता है। जब कमल मधु को ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वह बिना किसी सूचना के चली गई है, बल्कि कमल के लिए एक चिट्ठी लेकर गई है, जिसमें लिखा है कि वह उसकी जिंदगी से जा रही है और इसलिए उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कमल उसे ढूंढना शुरू करता है और उसे एक चट्टान से कूदने की कोशिश करते हुए पाता है और एक गाना गाकर उसे रोकता है। वे गले मिलते हैं। कटी पतंग को गुलशन नंदा के इसी नाम के उपन्यास से रूपांतरित किया गया था। नंदा द्वारा लिखित उपन्यास और फिल्म की कहानी कॉर्नेल वूलरिच के उपन्यास आई मैरिड ए डेड मैन पर आधारित थी और इसे पहले बाबरा स्टैनविक अभिनीत अमेरिकी फिल्म नो मैन ऑफ हर ओन 1950। शक्ति सामंत ने बताया है कि उन्होंने ये फिल्म पहले शर्मिला टैगोर को ऑफर की थी, लेकिन वह गर्भवती थी। तभी उन्होंने आशा पारेख को साइन किया। उन्हें विश्वास था कि वह उनसे एक बेहतरीन अभिनय करवा सकते हैं। उन्होंने अपनी पिछली फिल्म पगला कहीं का 1970 में भी आशा पारेख को कास्ट किया था। संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया था और गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे।
किशोर कुमार द्वारा राजेश खन्ना के लिए गाए गए गीत फिल्म की सफलता का कारण बने, जबकि मुकेश को बाद वाले के लिए एक गीत गाने का मौका मिला, एक दुर्लभ संयोजन। आशा भोसले ने माय फेयर लेडी 1964 में रेक्स हैरिस की बोलती शैली में मेरा नाम है शबनम गाया, और इसीलिए इसे अक्सर गलती से पहला हिंदी रैप नंबर कहा जाता है। कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।